Hello everyone, I hope you all are fine. I am Priyanka, welcome back to my channel. So today we will discuss the next topic of same chapter, that is operating system Windows 7, and our today's topic of discussion is desktop in Windows. So this video covers the topics meaning of desktop and parts of Windows desktop. So first of all we will discuss the meaning. The large area on the screen that can be seen immediately after Windows get loaded when we switch on the computer is called desktop. So desktop क्या है? एक large area on the screen जो हमें immediately show होगा जैसे ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करेंगे, तो वो स्क्रीन, वो लार्ज एरिया क्या होगा? डेस्कटॉप. So it is the first colorful screen of the computer when the computer becomes ready to use. So जो डेस्कटॉप है वो फर्स्ट कलरफुल स्क्रीन होगी कंप्यूटर की. We can easily customize the desktop by changing the properties of desktop. इन केस अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है या कोई भी सेटिंग्स चेंज करनी है या अपने अकॉर्डिंगली आपने अपने इस डेस्कटॉप को रखना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो भी पॉसिबल होगा बाय चेंजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेस्कटॉप. सो डेस्कटॉप इन विंडोज़ इज़ द एरिया वेयर वेरियस आइकन्स प्रोग्राम्स आर डिस्प्लेड. एंड ये वो विंडो होगी, ये वो लार्ज एरिया होगा जहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशंस के डिफरेंट आइकन्स शो होंगे. सो डेस्कटॉप वो एरिया होगा जो आपको इमीडिएटली सीन होगा जब आप अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करेंगे. एंड ये फर्स्ट कलरफुल स्क्रीन होगी आपके कंप्यूटर की. एंड आप इस स्क्रीन को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द प्रॉपर्टीज़. एंड ये वो एरिया होगा जहाँ पे आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस डिस्प्ले होंगी. सो इस एरिया में आपको आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस के आइकन्स डिस्प्लेड होंगे. सो जैसे ही मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया तो आपके सामने ये विंडो शो हुई. दिस इज़ विंडोज़ 7. तो जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, दैट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप. इट इज़ अ लार्ज एरिया, इट इज़ द कलरफुल स्क्रीन जो आपको शो होगी जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा. एंड इस स्क्रीन पे आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस शो होंगी जो आपने इंस्टॉल की होंगी अपने कंप्यूटर सिस्टम में. सो नेक्स्ट कम्स द पार्ट्स ऑफ विंडोज़ डेस्कटॉप. सो 3 पार्ट्स होंगे विंडोज़ डेस्कटॉप के. फर्स्ट आइकन्स, सेकंड वॉलपेपर एंड थर्ड इज़ टास्क बार. सो हम इन पार्ट्स को वन बाय वन अब डिस्कस आउट करेंगे. सो फर्स्ट कम्स आइकन्स. An icon is a small image which represents an application, file or program, etc. These icons provide shortcut way to access the files or applications. जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि आइकन क्या है. आइकन एक स्मॉल पिक्चर है, स्मॉल इमेज है जो हमारी एप्लीकेशन को, फाइल और फोल्डर को रिप्रेजेंट करेगी. एंड आइकन्स की हेल्प से एक शॉर्टकट मिल जाएगा एक यूज़र को, सो दैट कि वो अपनी एप्लीकेशंस को क्विकली असेस कर पाए. आइकन्स में भी एप्लीकेशन आइकन, डॉक्यूमेंट आइकन और शॉर्टकट आइकन, हमने डिफरेंट टाइप्स भी स्टडी किए आइकन्स के, कि डॉक्यूमेंट आइकन्स भी हो सकते हैं, एप्लीकेशन आइकन्स भी हो सकते हैं और शॉर्टकट आइकन्स भी हो सकते हैं. सो वी कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन. We can start an application or open a file simply by double clicking on it. हम डिफरेंट नंबर ऑफ़ आइकन्स को प्लेस कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. एंड वी कैन स्टार्ट एन एप्लीकेशन और ओपन अ फाइल जस्ट बाय डबल क्लिकिंग ऑन दैट आइकन. अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन का यूज़ करना है तो आप उस आइकन पे डबल क्लिक करके उस एप्लीकेशन को ओपन कर पाएंगे एंड उस एप्लीकेशन का इमीडिएटली यूज़ कर पाएंगे. सो एक आइकन क्या है? एक स्मॉल इमेज है जो एक एप्लीकेशन को, फाइल और प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करेगी. सो नेक्स्ट कम्स पार्ट्स ऑफ आइकन्स. सो जो आइकन के पार्ट्स होंगे वो 2 पार्ट्स होंगे. फर्स्ट इमेज पार्ट होगा आइकन का एंड नेक्स्ट टाइटल पार्ट होगा. जो इमेज पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एप्लीकेशन की इमेज को
एंड नेक्स्ट टाइटल पार्ट होगा जो आइकन की टाइटल को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स अगर जैसे मैंने MS वर्ड इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो जो MS वर्ड की जो इमेज होगी तो वो होगा इमेज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइकन, और जो टाइटल पार्ट होगा उसमें क्या मेंशन होगा, MS वर्ड लिखा होगा उसमें। तो जो एक आइकन होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, इमेज पार्ट इमेज को रिप्रेजेंट करेगा एंड टाइटल पार्ट उस एप्लीकेशन के नेम को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट कम्स कॉमनली यूज्ड आइकन्स। अब कॉमनली यूज्ड आइकन्स कौन कौन से होंगे जो मैक्सिमम यूज़र्स यूज़ करते हैं इन विंडोज़ 7। फर्स्ट इज़ कंप्यूटर, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, थर्ड रिसाइकल बिन एंड नेक्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। सो दीज ऑल आर आइकन्स, लाइक कंप्यूटर का आइकन होगा ये, डॉक्यूमेंट्स का ये आइकन होगा, रिसाइकिल बिन का ये आइकन होगा एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये आइकन होगा। सो वन बाय वन हम इन आइकन्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कम्स कंप्यूटर आइकन। द आइकन प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ विंडोज़ डेस्कटॉप दैट हैज़ अ स्मॉल पिक्चर ऑफ कंप्यूटर इज़ कंप्यूटर आइकन। जब आप अपने कंप्यूटर की विंडो देखेंगे तो आप उसमें सबसे टॉप मोस्ट पे ये एप्लीकेशन देखेंगे ऑन द टॉप लेफ़्ट कॉर्नर, जहाँ एक स्मॉल पिक्चर होगी कंप्यूटर की। सो वो आइकन आपका होगा कंप्यूटर आइकन। सो अगर आपने अपने इस कंप्यूटर आइकन को ओपन करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। व्हेन वी डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन इट डिस्प्लेज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जितनी फाइल्स हैं, जितनी एप्लीकेशंस हैं, जितने फ़ोल्डर्स हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल पाएगी। वी कैन ईज़िली असेस ऑल द फाइल्स, फोल्डर्स, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर आइकन की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन असेस कर पाएंगे, और जो आइकन आपके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा ऑन द डेस्कटॉप, जिसमें एक स्मॉल पिक्चर होगी कंप्यूटर की, दैट इज़ कॉल्ड योर कंप्यूटर आइकन। सी कंप्यूटर आइकन आपको शो होगा और कंप्यूटर के आइकन में छोटा सा कंप्यूटर बना होगा। नेक्स्ट कम्स कंप्यूटर विंडो। जब आप इस कंप्यूटर आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर विंडो। नेक्स्ट इज़ document. This folder icon contains all the files which we have created in the different programs and applications. We can see all these files by double clicking this icon. Different applications can be recognized by the small icon associated with the file name. Like जो document icons होंगे वो क्या represent करेंगे, किसी भी document को या किसी भी file और folder को। And we can see all these files by double clicking this icon. अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप डबल क्लिकिंग की हेल्प से उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे। एंड जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होंगी उनको भी आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट स्मॉल आइकन। सो जो डॉक्यूमेंट विंडो होगी इसमें कुछ इनबिल्ट फोल्डर्स होंगे, लाइक माई म्यूज़िक जहाँ आप अपनी ऑडियोज़ को स्टोर कर पाएंगे, माई पिक्चर्स जहाँ आप अपनी इमेजेस को स्टोर कर पाएंगे, एट्सेट्रा। सो जो डॉक्यूमेंट आइकन होगा उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, सभी फाइल्स होंगी जो आपने क्रिएट की होंगी बाय यूजिंग द डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट एप्लीकेशंस। सो आपके जो डॉक्यूमेंट का आइकन होगा वो ये होगा, एंड जब आप उस डॉक्यूमेंट आइकन को ओपन करेंगे बाय जस्ट डबल क्लिकिंग ऑन इट तो आपके सामने जो विंडो ओपन होगी दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स विंडो। नेक्स्ट कम्स द रिसाइकिल बिन। Recycle bin acts as a safety net for the files or folders that are accidentally deleted. We can use recycle bin to store all the waste files that we delete from our computer. We can also restore any important material or delete it permanently. Whenever we delete any file, folder or application, it is moved to recycle bin. So as
we use dustbin at home to store all the waste material. So like that, in computer we can use the recycle bin to store all the waste files that we have deleted from our computer. So recycle bin safety net होगा उन सभी फाइल्स के लिए, फ़ोल्डर्स के लिए जो आपसे बाय मिस्टेकनली डिलीट हुए होंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम से. सो आप रिसाइकिल बिन का तो यूज़ करोगे जब आपने उन फाइल्स और फोल्डर्स को इन केस जो आपसे बाय मिस्टेकनली डिलीट हुए हैं उनको आपने रीस्टोर करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, और या आपने उनको परमानेंटली डिलीट करना है. सो रिसाइकिल बिन में आपकी वो सभी वेस्ट फाइल्स स्टोर हो जाएंगी जो आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट की होंगी. इन केस अगर आप कोई भी फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन डिलीट करोगे अपने कंप्यूटर सिस्टम से तो वो डायरेक्टली मूव कहाँ हो जाएगी, रिसाइकिल बिन में. सो जो रिसाइकिल बिन है वो सेफ्टी नेट की तरह यूज़ होगा आपकी उन फाइल्स के लिए, उन फोल्डर्स के लिए जो आपने एक्सीडेंटली डिलीट कर दिए होंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम से. सो आप रिसाइकिल बिन की हेल्प से अपनी उन एप्लीकेशंस को, अपनी उन फाइल्स को इजीली रीस्टोर भी कर पाएंगे, और अगर आपने उन फाइल्स को यूज़ नहीं करना इन फ्यूचर तो आप उनको परमानेंटली डिलीट भी कर पाएंगे. सो रिसाइकिल बिन का आइकन ये होगा, एंड जब आप रिसाइकिल बिन की आइकन ओपन करेंगे बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट तो रिसाइकिल बिन विंडो ओपन होगी. Next comes the steps to restore a deleted file from recycle bin. In case अगर यूज़र ने कोई भी फाइल या फोल्डर बाय मिस्टेक अपने कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट कर दिया तो वो रिसाइकिल बिन में स्टोर हो गया होगा. तो उस केस में एक जो यूज़र है वो अपनी उस डिलीटेड फाइल को रीस्टोर भी कर सकता है रिसाइकिल बिन में से. तो स्टेप्स क्या होंगे टू रिस्टोर अ डिलीटेड फाइल फ्रॉम द रिसाइकिल बिन. फ़र्स्ट ऑफ ऑल यूज़र को क्लिक करना होगा उस फाइल पे जो उसे रीस्टोर करनी है. नेक्स्ट, क्लिक ऑन रीस्टोर दिस आइटम ऑप्शन डिस्प्लेड ऑन द लेफ़्ट पेन ऑफ विंडो. सेकंड, उसे रीस्टोर आइटम के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा. सो ये 2 स्टेप्स होंगे जिसकी हेल्प से एक जो यूज़र है वो अपनी डिलीटेड फाइल को रीस्टोर कर पाएगा. या फिर वो क्लिक कर सकता है फाइल मेन्यू पे और वहाँ से वो क्लिक कर सकता है रीस्टोर ऑप्शन पे. तो ये 2 मेथड्स होंगे एंड 2 स्टेप्स होंगे इन ईच मेथड जिसकी हेल्प से जो एक यूज़र है अपनी डिलीटेड फाइल्स को रीस्टोर कर पाएगा फ्रॉम द रिसाइकिल बिन. नेक्स्ट, स्टेप्स टू रीस्टोर ऑल द डिलीटेड फाइल्स. इन केस अगर यूज़र ने अपनी सभी फाइल्स डिलीट कर दी हैं तो अब उसने रीस्टोर करनी है सभी अपनी डिलीटेड फाइल्स. तो क्या ऑप्शन वो चूज़ करेगा, उसे क्लिक करना होगा रीस्टोर ऑल आइटम्स पे फ्रॉम द फाइल मेन्यू ऑन द लेफ़्ट पेन ऑफ रिसाइकिल बिन विंडो. उसे रीस्टोर ऑल आइटम्स के ऑप्शन को क्लिक करना होगा या तो फाइल मेन्यू से या फिर लेफ़्ट पेन ऑफ रिसाइकिल बिन विंडो से, जिसकी हेल्प से वो अपनी सारी डिलीटेड फाइल्स को रीस्टोर कर पाएगा इजीली. सो नेक्स्ट कम्स द स्टेप्स टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल फ्रॉम द रिसाइकिल बिन. इन केस अगर आपने कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम से परमानेंटली तो उसके स्टेप्स क्या होंगे. क्लिक ऑन द फाइल दैट वी वांट टू डिलीट परमानेंटली. सबसे पहले हम अपनी उस फाइल पे क्लिक करेंगे जिसे हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम से परमानेंटली डिलीट करना है. नेक्स्ट, हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, डिलीट ऑप्शन चूज़ करेंगे विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द लेफ़्ट पेन ऑफ विंडो. सो फर्स्ट मेथड ये होगा और सेकंड मेथड क्या होगा जिसमें एक यूज़र क्लिक करेगा उस फाइल पे जो उसने डिलीट करनी है, फिर वो फाइल मेन्यू के ऑप्शन पे जाएगा. नेक्स्ट, डिलीट ऑप्शन वहाँ से चूज़ कर लेगा. तो ये 2 मेथड्स थे जिसकी हेल्प से हम अपनी कोई भी फाइल को डिलीट कर पाएंगे परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकिल बिन. नेक्स्ट, टू परमानेंटली डिलीट ऑल द फाइल्स फ्रॉम द रिसाइकिल बिन. इन केस आपने अपनी सभी फाइल्स डिलीट करनी है परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकिल बिन. अगर आपने अपने रिसाइकिल बिन को एम्प्टी करना है,
क्लिक करेंगे ऑन एम्प्टी द रिसाइकिल बिन ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू और ऑन द लेफ्ट पेन ऑफ रिसाइकिल बिन विंडो। तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे एम्प्टी द रिसाइकिल बिन ऑप्शन। तो इसकी हेल्प से आप अपनी सभी फाइल्स को डिलीट कर पाएंगे परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। Next icon comes Internet Explorer. It is a web browser that represents the Microsoft Internet Explorer and automatically installed with Windows. It helps us to surf the internet. It is a default web browser that can open all the types of web supported files such as HTML files, ASP files, XML files, etc. So Internet Explorer क्या है? एक वेब ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्रेजेंट करेगा एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड विद द विंडोज़। जब आप विंडोज़ 7 इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो ये वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होगा आपके विंडोज़ में एंड इसकी हेल्प से आप इंटरनेट को सर्व कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र जो सभी टाइप ऑफ वेब सपोर्टेड फाइल्स को सपोर्ट करेगा, लाइक HTML फाइल्स को सपोर्ट करेगा, ASP फाइल्स को सपोर्ट करेगा एंड XML फाइल्स को सपोर्ट करेगा। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये आइकन होगा एंड जब आप इसे ओपन करेंगे बाय जस्ट डबल क्लिकिंग ऑन इट तो ये विंडो ओपन होगी विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो। नेक्स्ट कम्स द स्टेप्स टू असेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। इन केस अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से असेस करनी है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे? यू हैव टू डबल क्लिक ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन। आप इस आइकन को ओपन करेंगे बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट एंड फिर उसके बाद आप वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेंगे दैट यू वांट टू ओपन और दैट यू वांट टू सर्च एंड नेक्स्ट क्लिक ऑन गो बटन और प्रेस एंटर की। उसके बाद आप गो बटन प्रेस करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी एंड इजीली आप उस इन्फॉर्मेशन को असेस कर पाएंगे। नेक्स्ट कम्स अरेंजिंग आइकन्स ऑन डेस्कटॉप। इन केस आपने अपने आइकन्स को अरेंज करना है या आपने अपने आइकन्स को रीलोकेट करना है, उनकी लोकेशन चेंज करनी है तो आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे? फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहले आप अपने विंडो की एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगी आपकी स्क्रीन पे विच इज़ दिस। एक पॉपअप मेन्यू आपको शो होगी जब आपने आइकन्स को अरेंज करना है। एम्प्टी स्पेस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेन्यू ओपन होगी। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट अरेंज आइकन बाय। आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट बाय तो आप इसकी हेल्प से अपने आइकन्स को अरेंज कर पाएंगे। तो एक सब पॉपअप मेन्यू अपीयर होगी। इसमें कुछ डिफरेंट ऑप्शंस होंगे लाइक नेम, साइज़, आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया? आपने राइट क्लिक किया एम्प्टी स्पेस पे ऑन द डेस्कटॉप तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगी और यहाँ से आपने क्या सिलेक्ट किया? अरेंज आइकन बाय। तो एक सब पॉपअप मेन्यू और ओपन हुई जिसमें कुछ नंबर ऑफ़ ऑप्शंस आपको स्पेसिफाई किए गए टू अरेंज दी आइकन्स। सो आपने इन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ करना है। अपने अकॉर्डिंगली आप आइकन्स को अरेंज कर पाएंगे, कस्टमाइज़ कर पाएंगे। अगर आपने अपने आइकन्स को अरेंज करना है नेम वाइज अल्फ़ाबेटिकली तो आप नेम ऑप्शन चूज़ करेंगे एंड अगर आपने अपने आइकन्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू साइज़ तो आप साइज़ चूज़ करेंगे एंड अगर आपने अपने आइकन्स को अरेंज करना है बाय द टाइप ऑफ फाइल्स तो आप आइटम टाइप चूज़ करेंगे एंड इन केस अगर आपने अपने आइकन्स को अरेंज करना है बाय रिसेंट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन तो आप क्या चूज़ करेंगे? डेट मॉडिफाइड। सेकेंड पार्ट कम्स वॉलपेपर। हमने फर्स्ट पार्ट अभी स्टडी किया आइकन्स। सेकेंड पार्ट कम्स वॉलपेपर। द लार्ज ग्राफिक बैकग्राउंड दैट डिस्प्ले ऑन डेस्कटॉप इज़ वॉलपेपर।
we can easily change wallpaper of our choice to give our computer a new look. There are a number of ready-made inbuilt wallpapers, and we can also download image from the internet and set them as wallpaper. वॉलपेपर क्या है? एक लार्ज ग्राफिक बैकग्राउंड है जो कि आपके डेस्कटॉप पे अपीयर होगा, एंड वी कैन ईज़िली चेंज द वॉलपेपर अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. वैसे तो डिफरेंट नंबर ऑफ रेडीमेड इनबिल्ट वॉलपेपर्स हैं होंगे कंप्यूटर सिस्टम में आपके, बट आप इंटरनेट की हेल्प से कोई भी इमेज डाउनलोड भी कर पाएंगे एंड उसे सेट कर पाएंगे एज अ वॉलपेपर. सो वॉलपेपर की हेल्प से क्या होगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक न्यू लुक मिल जाएगी. सो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी वॉलपेपर सेट कर पाएंगे इन द कंप्यूटर सिस्टम. सो नेक्स्ट कम्स द स्टेप्स फॉर सेटिंग एंड चेंजिंग द वॉलपेपर. इन केस अगर आपने अपने डेस्कटॉप पे कोई भी वॉलपेपर सेट करना है, कोई भी बैकग्राउंड सेट करना है, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट क्लिक करना होगा एम्प्टी स्पेस पे ऑन योर डेस्कटॉप. तो एक पॉपअप मेन्यू एराइज होगी, अपीयर होगी आपकी स्क्रीन पे. तो आपने उस पॉपअप मेन्यू की हेल्प से क्लिक करना है ऑन द पर्सनलाइज बटन. सो आपको उस मेन्यू से पर्सनलाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है. लाइक ये मेन्यू आपके सामने शो होगी आपको. तो यहाँ से आपने लास्ट ऑप्शन चूज़ करना है, पर्सनलाइज ऑप्शन. एंड जब आप पर्सनलाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें नंबर ऑफ इनबिल्ट बैकग्राउंड डिज़ाइंस होंगे. सो उस विंडो में से आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर पाएंगे. सो जब मैंने अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन डायलॉग विंडो ओपन की तो ये कुछ मुझे वॉलपेपर्स नज़र आएंगे, यहाँ पे कुछ इमेजेस, कुछ थीम्स नज़र आएंगी. तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंगली कोई भी थीम चूज़ कर लूँगी. सो उस लिस्ट में से मैं डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वॉलपेपर्स को चूज़ कर पाऊँगी एंड क्लिक कर दूँगी ऑन अप्लाई बटन टू सी द चेंज. इफ़ यू सेटिस्फाई देन क्लिक ऑन ओके बटन. तो यहाँ से जब मैंने कोई भी थीम चूज़ की तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस थीम पे क्लिक करूँगी मैं जो मुझे अपना बैकग्राउंड सेट करना है, और मैं क्लिक कर दूँगी ऑन अप्लाई ऑप्शन. अप्लाई ऑप्शन के बाद मैं ओके कर दूँगी तो मेरे चेंजेस सेव हो जाएंगे. सो इन सभी स्टेप्स की हेल्प से मैं अपने वॉलपेपर को सेट भी कर पाऊँगी एंड चेंज भी कर पाऊँगी. Next part comes taskbar. The horizontal bar appeared at the bottom of the desktop screen is called taskbar. It gives the information about the applications currently in use. It also provides easy access to all the programs and utilities through Start menu. It gives us various options that helps you to work with the multitasking system. सो टास्क बार वो बार होगी जो हॉरिजॉन्टल बार होगी एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अबाउट द डिफरेंट एप्लीकेशंस विच आर करंटली इन यूज़. जिन एप्लीकेशंस को हम करंटली यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उन एप्लीकेशंस के बारे में ये बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी टू द यूज़र. सो इस टास्क बार की हेल्प से एक यूज़र को इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द करंटली यूज्ड एप्लीकेशंस, और वो इजीली अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक्सेस कर पाएंगे थ्रू स्टार्ट मेन्यू. सो इस ऑप्शन की हेल्प से हम मल्टी टास्क्स भी परफॉर्म कर पाएंगे, मतलब एट द सेम टाइम हम डिफरेंट एप्लीकेशंस पे वर्क कर पाएंगे इन द सेम कंप्यूटर सिस्टम. सो टास्क बार की हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द डिफरेंट करंटली यूज्ड एप्लीकेशंस. सो दिस इज़ टास्क बार, जहाँ पे एक स्टार्ट बटन भी होगा, क्विक लॉन्च टूल बार भी होगी, रनिंग प्रोग्राम्स की टैब भी होगी और नोटिफिकेशन एरिया भी होगा. सो एक टास्क बार में 4 पार्ट्स होंगे. हम इन पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस आउट करेंगे. फर्स्ट इज़ स्टार्ट बटन, सेकंड इज़ क्विक लॉन्च टूल बार, थर्ड इज़ रनिंग प्रोग्राम्स टैब एंड फोर्थ इज़ नोटिफिकेशन एरिया.
First comes start button. A button on the left corner of the taskbar is called start button. जो लेफ़्ट कॉर्नर पे बटन होगा टास्क बार पे वो क्या होगा, स्टार्ट बटन. It has the dynamic menu as the contents of this menu depends on the application used by the user. So ये एक डायनामिक मेन्यू है और इस मेन्यू के कंटेंट्स किस पे डिपेंड करेंगे, जितनी भी एप्लीकेशंस वो यूज़र यूज़ कर रहा होगा. So we can access all the applications, files, programs, documents through this menu. When we click on start button, a pop-up menu will appear that has a list of options. These options performs the various functions. जैसे ही आप इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू आपके सामने अपीयर होगी जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे एंड उन ऑप्शंस का मेन यूज़ क्या होगा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करना. जब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगी तो मेरे सामने कुछ डिफरेंट ऑप्शंस ओपन होंगे. जितनी भी एप्लीकेशंस मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल की होंगी उनके नेम्स मुझे यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में शो होंगे. डिफरेंट ऑप्शंस आपको शो होंगे. नेम एंड आइकन एरिया. एट द टॉप ऑफ स्टार्ट मेन्यू नेम एंड आइकन एरिया अपीयर्स. सो इस एरिया में यूज़र नेम और आइकन का नेम मेंशन होगा. नेक्स्ट ऑल प्रोग्राम्स. इस ऑप्शन में आपके सभी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस की लिस्ट डिस्प्ले होगी जो कि आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड किए होंगे. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर. सो डिफरेंट एसेसरीज़ ऑप्शंस आपको शो होंगे इसमें, लाइक कैलकुलेटर, नोटपैड, पेंट, सिस्टम टूल्स, वर्डपैड एट्सेट्रा. सो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस होंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे जो आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए होंगे. नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स. सो इस सेक्शन में वो लिस्ट होगी जिसमें आपके फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स के नेम होंगे. सो यू कैन ईज़िली ओपन एनी प्रोग्राम जस्ट बाय सिंपल क्लिकिंग ऑन इट. पिन्ड आइटम्स में आपके कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स की लिस्ट होगी. सो दिस फिक्स्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स इज़ कॉल्ड पिन्ड आइटम्स. नेक्स्ट कॉमन फोल्डर्स. जो आपका टॉप सेक्शन होगा राइट पैनल पे स्टार्ट मेन्यू की, जिसमें कुछ कॉमन फोल्डर्स होंगे लाइक डॉक्यूमेंट्स, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, माई पिक्चर्स, माई म्यूज़िक. तो वो कॉमन फोल्डर्स होंगे आपके. नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन एरिया होगा जो मिडल सेक्शन होगा राइट पैनल पे ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन एरिया, जहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, नेटवर्क कनेक्शंस के ऑप्शंस में. नेक्स्ट हेल्प एरिया. इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, हेल्प एंड सपोर्ट. इस ऑप्शन की हेल्प से ऑनलाइन हेल्प मिलेगी यूज़र्स को regarding the different applications, windows. and next is search. इस ऑप्शन की हेल्प से यूज़र किसी भी फाइल को, फोल्डर को सर्च कर पाएगा इन द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट रन. इस ऑप्शन की हेल्प से यूज़र किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन कर पाएगा फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड फाइल. नेक्स्ट लॉग ऑफ. इस ऑप्शन की हेल्प से यूज़र प्रोग्राम को क्लोज़ करेगा एंड लॉग ऑफ करेगा सो दैट कि जो डिफरेंट यूज़र है वो लॉग इन कर पाए टू द सेम कंप्यूटर सिस्टम विद अनदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड. नेक्स्ट टर्न ऑफ कंप्यूटर. इसमें भी 3 ऑप्शंस मिलेंगे यूज़र्स को. फर्स्ट इज़ शट डाउन. ये ऑप्शन यूज़र शट डाउन करने के लिए यूज़ करेगा इन केस अगर उसने कंप्यूटर को शट डाउन करना है, टर्न ऑफ करना है. नेक्स्ट रीस्टार्ट. इस ऑप्शन का यूज़ यूज़र तभी करेगा जब उसे अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है आफ्टर शटिंग डाउन. एंड नेक्स्ट स्टैंड बाय. इस ऑप्शन को यूज़र तो ही यूज़ करेगा इन केस अगर यूज़र ने अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखना है. सो इस मोड में अगर कंप्यूटर होगा तो वो बहुत लेस पावर कंज्यूम करेगा. एंड वी यूज़ दिस मोड व्हेन द कंप्यूटर इज़ आइडल. इन केस अगर हमारा कंप्यूटर फ्री है तो हम इस मोड का यूज़ कर पाएंगे.
सो दैट कि हमारा कंप्यूटर एक तो लेस पावर कंज्यूम करे, एंड अगर हमने 5 to 10 मिनट्स के लिए अपने कंप्यूटर को लीव करना है, फ्री करना है, तो हम अपने सिस्टम को स्टैंड बाय मोड पे रख सकेंगे। नेक्स्ट कम्स द क्विक लॉन्च टूल बार। Quick Launch Toolbar provides a convenient way to run the applications that are frequently used. It is a section of taskbar that contains the shortcuts to frequently used programs. It opens the applications just by single click. Quick Launch Toolbar की हेल्प से हम अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन कर पाएंगे जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। So it provides a convenient way to run the applications that are frequently used. So ये वो सेक्शन होगा टास्क बार का जिसमें frequently used programs के शॉर्टकट्स होंगे, so that कि हम अपनी एप्लीकेशन को easily ओपन कर लें by just a single click. So Quick Launch Toolbar की हेल्प से हमें convenient way मिल जाएगा कि हम अपनी एप्लीकेशंस को जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशंस, उन्हें ईज़िली यूज़ कर पाएँ, उन्हें ईज़िली ओपन कर पाएँ जस्ट बाय अ सिंगल क्लिक। सो ये होगी क्विक लॉन्च टूल बार। सो नेक्स्ट कम्स द स्टेप्स टू मेक अ क्विक लॉन्च टूल बार विजिबल। ये शो कैसे होगी हमें, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक यूज़र है उसे एम्प्टी एरिया पे राइट क्लिक करना है ऑन द टास्क बार, तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगी। एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगी तो आपने इस मेन्यू में से टूल बार्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जब ये मेन्यू ओपन होगी तो आपने फर्दर टूल बार के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो एक सब पॉपअप मेन्यू दोबारा से ओपन होगी जिसमें कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सो आपने उन ऑप्शंस में से क्विक लॉन्च ऑप्शन को क्लिक करना है। क्विक लॉन्च टूल बार का ऑप्शन अगर आपने विजिबल करना है तो भी आप यहाँ से ये ऑप्शन चूज़ करोगे, और अगर इन केस आपने क्विक लॉन्च टूल बार को हाइड करना है तो भी आप सेम स्टेप्स फॉलो करोगे। सो यू कैन ईज़िली ऐड और रिमूव द प्रोग्राम्स फ्रॉम द क्विक लॉन्च टूल बार। अगर आपने क्विक लॉन्च टूल बार हाइड करनी है तो वो भी आप कर सकोगे, और अगर आपने विजिबल करनी है, शो करनी है, तो वो भी पॉसिबल होगा। सो यू कैन ईज़िली ऐड और रिमूव द प्रोग्राम्स फ्रॉम द क्विक लॉन्च टूल बार। क्विक लॉन्च टूल बार की हेल्प से आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को इमीडिएटली क्लोज भी कर पाएंगे एंड ओपन भी कर पाएंगे। सो नेक्स्ट कम्स द स्टेप्स टू ऐड अ प्रोग्राम टू द क्विक लॉन्च टूल बार। अगर इन केस आपने कोई भी प्रोग्राम ऐड करना है अपनी इस टूल बार पे, तो क्या स्टेप्स होंगे? लोकेट द प्रोग्राम आइकन दैट यू वांट टू ऐड। आप सबसे पहले उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जो आपने क्विक लॉन्च टूल बार में ऐड करना है। नेक्स्ट, क्लिक द आइकन पे क्लिक करेंगे एंड ड्रैग इट टू द क्विक लॉन्च टूल बार। स्टेप्स टू रिमूव अ प्रोग्राम टू द क्विक लॉन्च टूल बार। इन केस अगर आपने अपने किसी प्रोग्राम को रिमूव करना है फ्रॉम द क्विक लॉन्च टूल बार, तो स्टेप्स क्या होंगे? आपको राइट क्लिक करना होगा ऑन द प्रोग्राम आइकन दैट यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले आपने प्रोग्राम आइकन पे राइट क्लिक करना है जो आपने डिलीट करना है, तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगी, वहाँ से आपने डिलीट ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये स्टेप्स को आप फॉलो करोगे अगर आपने कोई भी प्रोग्राम डिलीट करना है फ्रॉम दी क्विक लॉन्च टूल बार। नेक्स्ट कम्स द विंडोज़ टैब। The section next to the quick launch toolbar or start button when quick launch toolbar is not visible is called window tab. It stores the tabs of all the currently used applications. We can minimize or maximize the applications by clicking on the related window tab. जो नेक्स्ट सेक्शन होगा क्विक लॉन्च टूल बार से, जब क्विक लॉन्च टूल बार विजिबल नहीं होगी तो वो सेक्शन कौन सा होगा? विंडो टैब का सेक्शन होगा वो। इस टैब में सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द करेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस, और हम इजीली इस टैब को मिनिमाइज़ भी कर पाएंगे एंड मैक्सिमाइज़ भी कर पाएंगे। सो दिस इज़ द विंडोज़ टैब।
जो क्विक लॉन्च टूल बार से नेक्स्ट सेक्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड विंडोज़ टैब। नेक्स्ट कम्स द नोटिफिकेशन एरिया, द एरिया दैट इज़ लोकेटेड एट द right corner of the taskbar is notification area. It displays the status of different hardwares and programs. It also displays the time on the right corner of the taskbar. When we double click on time, it displays a dialog box that displays day, month, year also. We can easily change date and time from date and time tab of date and time properties dialog box. एंड ये एरिया लोकेटेड होगा एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार एंड दिस एरिया डिस्प्लेज द स्टेटस ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर्स एंड प्रोग्राम्स। जो डिफरेंट हार्डवेयर्स एंड प्रोग्राम्स होंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उनके स्टेटस को डिस्प्ले करेगा ये एरिया। एंड ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार इट ऑल्सो डिस्प्लेज द टाइम भी मेंशन होगा इस नोटिफिकेशन एरिया में। एंड जब आप डबल क्लिक करेंगे टाइम पे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड होगी रिगार्डिंग द डे, मंथ एंड ईयर। एंड जब आप डबल क्लिक करेंगे टाइम पे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द डे, मंथ एंड ईयर। एंड डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप इजीली डेट एंड टाइम चेंज कर पाएंगे बाय यूजिंग द डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज़। सो दिस इज़ नोटिफिकेशन एरिया एंड ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ दिस एरिया आपको टाइम स्पेसिफाई होगा, डेट स्पेसिफाई होगी एंड बाय यूजिंग द डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स आप डेट एंड टाइम चेंज भी कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिस्कशन की रिगार्डिंग द डेस्कटॉप विंडो एंड हमने मीनिंग कवर किया इस वीडियो में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेस्कटॉप विंडोज़ का टॉपिक कवर किया। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ गिव कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।